ठीक है, देखो जो फोक म्यूजिक होता है, हेलो प्रदीप भैया, फोक रहता है, चाहे वो अपना उत्तराखंडी फोक हो, हिमाचली फोक हो, जौनसारी हो, पहाड़ी, दो तीन ही लैंग्वेजेस में आता है पहाड़ी, तो बाकी तो सब चेंज हो जाते हैं। तो उत्तराखंड और हिमाचल में अलग अलग सेक्शंस में, देखो, पहाड़ी फोक म्यूजिक बनाने का ना, इस पैटर्न बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और इसमें चेंजेस कोई करता भी नहीं है, क्योंकि लोगों को आदत होती है फोक गानों को सुनने की। सेम उसी पैटर्न में अगर कोई पैटर्न चेंज करेगा तो फिर लोग उन गानों को सुनना फिर पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें पैटर्न्स बनाते हैं। अब जो भी आपका बीट है, आप पहले तो बीट्स ले लो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी बीट्स होती है, हिमाचली, जौनसारी, गढ़वाली, पहाड़ी, जो भी होती हैं। अब देखो अलग अलग बीट्स के नाम होते हैं, माला नाटी होता है, हारुल नाटी होता है, मुजरा होता है। आप उत्तराखंड में आपको डीजे पैटर्न, खेमटा पैटर्न्स होते हैं। तो इस टाइप से चमयाली, गद्याली टाइप के पैटर्न्स हो जाएंगे। सबका स्टाइल सेम होता है। पहले आपको क्या करना है, इसको आप बार कह लो या पैटर्न कह लो, आप ऐसा समझ लो जैसे फोर फोर बार का एक पैटर्न है, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो, फोर बार्स एक पैटर्न, ठीक है, फोर बार्स का एक पैटर्न मान लो। तो स्टार्टिंग के जो दो पैटर्न होते हैं उसमें म्यूजिक आता है, ठीक है। और बीच में भी जब भी हुक लाइन एंड होती है, हमेशा दो पैटर्न का म्यूजिक आता है, हमेशा ऐसा होता है। ये कभी कभी तीन पैटर्न का भी हो सकता है, बट नॉर्मली ये दो पैटर्न का ही चलता है। और सारे गाने ऐसे, मतलब कोई सा भी सुनोगे तो ये ऐसा ही सुनाई देगा। इसके बाद जो आपका हुक लाइन वगैरह होती है, उसका एक तरीका होता है। जैसे आपका इंट्रो हुआ, इंट्रो के बाद आपका ब्रिज आता है, ब्रिज के बाद आपका हुक आता है, ठीक है। सेम यही सेक्शन वर्स में चलता है। आपका अंतरा आया, अंतरे के बाद आपका ब्रिज पार्ट आया, उसके बाद आपका हुक पार्ट आया, ठीक है। फिर आपका म्यूजिक आ गया, ठीक है, टू पैटर्न का, ठीक है। तो ये पैटर्न आप याद रखो, टू पैटर्न का आपका म्यूजिक आया। अब इसमें जो रिदम्स होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग आपकी मेलोडीज वगैरह बन सकती है। अब मेलोडीज जिन इंस्ट्रूमेंट से प्ले होती है, वो इंस्ट्रूमेंट को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको सही से चूज नहीं करोगे तो फिर आपका म्यूजिक ऐसा फोक वाला साउंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट्स को एकदम फोक स्टाइल का, जिसमें फोक टच हो या एथनिक फील हो, जिसको हम लीड्स बोलते हैं, ठीक है। लीड्स या प्लग्स आप इन्हें बोल सकते हैं, बाकी तो और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लीड्स एंड प्लग से ही पूरा म्यूजिक बनता है। कभी कभी फ्लूट आप ले लो, फ्लूट का भी फील आ जाता है। इसके अलावा तो शायद और कोई पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, और जो पहाड़ी गानों में प्ले होता है, ठीक है। रिदम्स जी में सर। तो ठीक है, परक्यूशंस में आप देख लो, ठीक है। सारे पहाड़ी में आपका ढोल, ढोल प्ले होता है एक तो, ठीक है। आपका ढोलक प्ले हो जाता है, तबला बहुत कम प्ले होता है, नॉर्मली तबला प्ले नहीं होता है। तो ढोल, ढोलक और कुछ हमारे जैसे हुड़की वगैरह या और कुछ फोक परक्यूशंस होते हैं, वो होते हैं नॉर्मली आपका ढोल, ढोलक, और इसी में आपके पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ जी सर। और कुछ होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, और भी आप कुछ ऐड कर सकते हो। तो कुछ और परक्यूशन जैसे हम देख, हिमांशु में एक वो जो नेपाली गानों में बजता है वो। उसको हम मादल बोलते हैं, मादल भी फोक में आ जाएगा। चलो, वो अपना मादल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, परक्यूशन, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, मादल का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हमें किसी हिमाचली गाने में भी सुनने को मिलता है, तो वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी गाना स्टार्ट करना है। अब जैसे आप एफएल स्टूडियो में आते हो, तो अब आप गाना स्टार्ट कैसे करोगे, दो, फोर बार्स का एक पैटर्न, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, यानी कि दो पैटर्न, यहाँ पे आपका म्यूजिक आएगा पूरा, ठीक है। जो भी आप म्यूजिक बनाओगे, दो बार का ये आएगा ही आएगा। फिर आप क्या करो, यहाँ से ना इसको अरेंज अरेंज करो, टाइम मार्कर्स डालो। यहाँ से आपका सॉन्ग स्टार्ट हो गया। अब सॉन्ग कैसा भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का सॉन्ग हो सकता है, कैसा भी फील हो सकता है, उसमें स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है फील के हिसाब से। जी सर। यहाँ पे आपके वोकल का इंट्रो हो गया, ठीक है। हम बीपीएम इसका 115 मानते हैं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, इंट्रो आ गया। फिर आपका इंट्रो देखो रिपीट होगा, एक बार रिपीट हो सकता है, दो बार रिपीट हो सकता है, दो बार्स का रख लो। फिर एक बार का आपका ब्रिज आ जाएगा, ठीक है। ब्रिज जब भी आता है ना, तो उसमें ना एक ब्रेक पैटर्न होना चाहिए, ब्रेक पैटर्न से कनेक्ट होना चाहिए। सर जो ये ठीक। ब्रिज होता है ना, इसमें क्या ब्रेक पैटर्न हाँ, चाहिए इसमें इसमें आपको क्या? ब्रेक पैटर्न लगाना पड़ेगा। फिर आपका हुक आता है, ठीक है, हुक लाइन, हुक लाइन फिर आपकी रिपीट होती है दो बार, ठीक है। फिर आपका सेम वही स्टार्टिंग वाला म्यूजिक पार्ट आ जाता है, ठीक है। आप हुक लाइन को दो बार रिपीट करो और फिर आपका यहाँ पे म्यूजिक पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सेम चलता रहता है, तो दो बार म्यूजिक आएगा, उसके बाद फिर से आपका अंतरा आ जाएगा, और आपका फिर ब्रिज आएगा, फिर आएगा। तो इतना हम एक बार सेक्शन बना लेंगे, तो आगे का ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता रहेगा, आप इसको बना लेते हैं पूरा।
ठीक है। हाँ जी, इतना ही सॉन्ग बनेगा और इसके बाद आगे कॉपी पेस्ट हो ये जाएगा कॉपी सीधे। पेस्ट होता रहता है, बस सेम सेम पैटर्न ही होता है, हर किसी फोक गाने का पैटर्न यही होता है, वो आज तक चेंज ही नहीं हुआ है और ना वो जी चेंज जी हो जी। रहा है, क्योंकि फोक की ना एक पहचान होती है। बॉलीवुड में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पंजाबी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर फोक पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए रिदम्स देखो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, आपको बस दो चीजों का ध्यान देना है। एक तो आप अपना जो किक क्लैप हैट स्नर का पैटर्न बनाते हो वो दो पैटर्न बनाओ। जैसे हम यहाँ पे कोई एक अच्छे साउंड्स ले लो आप, आपके सैंपल्स पैक वगैरह में कुछ अच्छे साउंड्स रहेंगे अपने जैसे किक वगैरह। ठीक है, ये वाला किक ले लेते हैं, इसके साथ एक क्लैप ले लेते हैं, परक्यूशंस में यहाँ पे क्लैप रहेगा। बाकी फिर आपके पास कोई दूसरे सैंपल्स पैक आप लोगों ने डाउनलोड करे हैं या आपके पास हैं तो उसमें भी आप देखिएगा। अब इसमें ना एक्स्ट्रा परक्यूशंस में देखो क्या क्या हो सकता है, आपके घुंघरू यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो घुंघरू के सैंपल आपके पास होंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो यूज होते रहते हैं। एक ही वाला सैंपल यूज होता है, एक ही वाला सैंपल यूज हो सकता है। बाकी आपके शेकर्स और टेम्बरिन्स यूज हो सकते हैं, तो अच्छे अच्छे शेकर्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया शेकर्स होंगे तो काफी सारा। ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है। और बाकी टैम्बरिन, TAMB टैम्बरिन। ठीक है, तो ये भी कुछ अच्छे अच्छे हों तो बढ़िया है। देखिए ये एक ही वाला सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। इसके अलावा और कोई परक्यूशन ये एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, आपको आप चाहते हैं कुछ टॉम्स वगैरह तो नहीं तो फिर आपको अपना रिदम, अब देखो अब रिदम आपको चूज करनी है, कैसा फील आपको रिदम में देना है, कौन से फील का आप गाना बनाना चाहते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे जैसे फास्ट फील का बना लेते हैं, और हिमाचली जौन सा है जैसे हारुल पैटर्न का बना लेते हैं, ये वाला। पहले क्लियर क्लियर साउंड्स आप चूज करें। ये इस टाइम फोल्डर में ये पैटर्न है हमारा डन। ठीक है, तो इसमें किक क्लैप का पैटर्न रेडी है, अगर आप इसको यूज करना, आपके पास कैसे सैंपल्स है उस पर डिपेंड करेगा। ये ढोल का लूप है हमारे पास। ठीक है, एक वाला पैटर्न भी हमारा, तो देखो आप पहले किक का पैटर्न बना लो, 115 BPM हमने रखा है, तो ये अपना किक का पैटर्न आ जाएगा, इसके साथ एक क्लैप लग जाएगा, हल्का सा क्लैप डाउन, और अपना यहाँ पे एक क्लैप का पैटर्न आप इस तरीके से लोड कर दीजिए। ये तो ऐसे ही चलता है, बीच बीच में इसको चेंज करते रहेंगे, बाकी इसका फील सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जो हमारे ये पैटर्न्स हैं इनको BPM पे सेट कर लो, फिट टू टेम्पो 115 डन। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा, कोई कोई ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फिट टू टेम्पो 115 थोड़े से शायद स्लो हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये नहीं हुए तो आपको क्या करना है, इनको बार टू बार फिट करना है। आप क्या करो, इसको ऐसा बार टू बार फिट करो। ठीक है, देखिए अपना BPM पे सेट हो गया। अब अगर थोड़ा सा आगे पीछे कहीं पे लग रहा है तो शायद साउंड थोड़ी सी इधर उधर शिफ्ट है, तो आप इसको थोड़ा ठीक करो। ऐसा करके L की दबा के रखेंगे और इसको थोड़ा सा से मूव करेंगे तो ये आपका परफेक्ट बीट पे ऐसा आ जाएगा। ये हल्का सा एक्स्ट्रा है तो इसको ऐसा कट कर दीजिए। इसके साथ एक और ढोल का साउंड ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको लेयरिंग करनी सर पड़ेगी। वैसे सर वैसे इंट्रो पे मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। हाँ इंट्रो के मतलब इंट्रो थोड़ी मतलब खाली सी होनी चाहिए, हाँ क्लीन सी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, अभी आप ऐसा बना दीजिए एक बार। जी जी। ठीक है, और ये अपना एक और किस चीज़ का था ये लूप, इसको भी ऐड कर लेते क्योंकि जितने परक्यूशंस लेयर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, तो ये हमने ले लिया।
अब इसके साथ एक ब्रेक पैटर्न हमको चाहिए होगा, यहाँ पे एक ऐसा ब्रेक पैटर्न हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न बनाते हैं, और जो ये लूप रहेगा, ये लूप ऐसे ही चलेगा आपका। बस इसमें थोड़े जो हमारे किक्स के जो पैटर्न होते हैं वो थोड़ा साइलेंट कर सकते हैं आप, उन्हें थोड़ा रिमूव कर सकते हैं। और बाकी ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, आप इसको ऐसा लेयर कर सर दो। ये जैसा आपने अभी जोड़ा ना इसको, लूप को, हाँ हाँ। ये हो ही नहीं रहा मेरे से, गलत हो रहा है। नहीं नहीं, तो जोड़ना तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, हम हाँ नहीं, हाँ यहाँ पे लिया था ना मैंने ऊपर, ऐसा यहाँ है, ऐसा है, ये ऐसा है। आपने इसको ऐसा यहाँ पकड़ा, से। अपना इसको आप कंट्रोल प्लस बी दबा दो, कंट्रोल बी दबा दो, अपने आप आगे बढ़ जाएगा। कंट्रोल बी कर दो, सिलेक्ट कर, कंट्रोल और बी दबाना, उसके कंट्रोल बाद बी से। ना, ये अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। ओके जी। डन। ठीक है, बट बीट टू बीट होना चाहिए बस कटना। ठीक है। अब इसमें कुछ परक्यूशंस ऐड करते हैं, कुछ जो अपने हैट्स वगैरह होते हैं या शेकर्स वगैरह होते हैं, उससे आप ऐड कीजिए। उसका एक तरीका होता है उनको बनाने का, तो देखो कैसे बन सकता है। एक एम्प्टी पैटर्न लो और ऐसा पैटर्न बनाएंगे उसका। देखो आप अपना शेकर से लाइक, ठीक है, घुंघरू लेते हैं लाइक। ठीक है, तो ऐसा ही एक पैटर्न बना लेते हैं इसका। शेकर्स को लेते हैं लाइक। अगर टैम्बोरिन है कोई दूसरा, तो एक शेकर एक टैम्बोरिन। ये तो जितना एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अच्छे से आप ट्राई कीजिए लाइक। यहाँ पे परक्यूशन का पैटर्न आपका बन गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका परक्यूशन का पैटर्न है, आप इसे लेयर कर दीजिए। सिंपल। अब एक स्केल चूज कर लेते हैं कोई, और फिर मैं बता दूं इसको अरेंज कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में कैसे कुछ हटाना है या करना है। बट उसके लिए पहले आप अपना कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह। अब कॉर्ड बेस लाइन और आपके पैड्स और कीज तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो फिर लीड्स वगैरह जो रहेंगे वो थोड़े अच्छे से हमें चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉर्ड्स हम ले लेते हैं एक्सपैंड से। ये इसके लिए कैसे भी कॉर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़े शार्प टाइप के और कीज़ वगैरह। तो इसमें एक गिटार रहता है। ठीक है, ये आपका गिटार रहता है इसमें। आप ले लो गिटार एट होम, ले लो, ये भी बढ़िया काम करता है। ठीक है, कोई सा भी एक स्केल चूज़ कर लो ना। यहाँ पे गए और अपना मेजर ले लिया, डी शार्प मेजर। ठीक है, डन। और स्नैप टू स्केल मेजर, राइट क्लिक, डी शार्प मेजर। ठीक है, ज़्यादा डाउन जा रहा है, आप हाई ले सकते हैं इसको। ठीक है, और उसको शिफ्ट करके आपको बताया कॉर्ड प्रोग्रेशन, स्नैप टू स्केल ओपन रखें। एक्सपैंड को ही क्लोन कर लो, एक्सपैंड में एक अच्छा पैड आपको मिल जाएगा। आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको आप पैड में चेंज कर दो। ठीक है, सॉफ्ट पैड में से देखो कुछ अच्छा सा रहे पैड, सुनेंगे पहले। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा रहेगा तो बिल्कुल आप यूज़ कर। बाकी जो हमारे कीज है, अब इनका ना प्रोग्रेशन बनेगा। ठीक है, ऐसे साउंड अच्छा नहीं करेंगे, इनका प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा हमको। और अगर कभी कभी आप टाइम सिग्नेचर चेंज करना भूल गए, क्योंकि ये टाइम सिग्नेचर इसका 4/5 रहेगा या 4/3 रहेगा, तो आप क्या करो,
अपना सेल में से जो आपका ये स्नैप पैनल है इसको 1-3 स्टेप पे सेट कर दो, फिर आप यहाँ से भी वाला प्रोविजन बना सकते हो लाइक थोड़ा सा पहले। तो इस वाले बीट में ऐसा वाला पैटर्न आपका रहता है। अगर आपको और एक ये सबसे कॉमन पैटर्न है इस वाले कॉर्ड प्रोग्रेशन का, ये वाला बीट के साथ। अब इसमें हमने एक बेस ऐड करना है। आप यहाँ से बेस ले लो एक कोई बढ़िया सा, ठीक है। अगर कोई बेस नहीं मिल रहा है अभी स्टार्टिंग में तो आप वो बेस से कंटिन्यू कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बेस के चक्कर में आप म्यूजिक ही में ही अटक गए हो, तो कोई अच्छा सा बेस ले लो। ये वाला बेस सही रहता है, आप यूज कर लो यहाँ, ठीक है। और बेस अगर ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है तो इसका एक ऑक्टेव डाउन कर सकते हैं, डी शार्प 5 या डी शार्प 4, यहीं पे ठीक लगेगा, ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब अगर ये वाला बेस सही नहीं लग रहा है तो फिर कोई दूसरा बेस आपको ट्राई करना पड़ेगा। एम्पल का एक बेस गिटार आता है फ्री में, ठीक है, तो वो एम्पल बेस पी लाइट इनकी वेबसाइट पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेस गिटार है। और यहाँ पे आप इसको कॉपी कर दीजिए इस वाले बेस को। यहाँ की वेट देने हमारी है हाँ जी, क्या है? हाँ जी कुलवंत भैया कुछ बोल रहे हैं? ठीक है डन। ठीक है, सिलेक्ट करके इसको पूरा डाउन लाओ। ये अच्छी वाइब है। ना ये वाला आप इसमें आप इसमें भी पैटर्न बना सकते हो, बेस में भी, ठीक है। बेस का भी बहुत अच्छा पैटर्न आप बना सकते हैं। ये 1-3 स्टेप है तो आप यहाँ पे ले लो इस तरीके से, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप मूव कर लो यहाँ पे अपने इन्हीं नोट्स के साथ लाइक। तो देख लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। स्नैप टू स्केल ऑन है तो आप क्या करो, इधर से बेस के साथ बीट के साथ अगर एक बार कॉर्ड सेट हो गए तो फिर जो आपके ढोलक वगैरह आपने यूज किए इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, इनको की के हिसाब। अगर सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पिच को 100% डाउन या करके देखो। नहीं ठीक लग रहे थे 100% बढ़ा के देखते ये भी सही लग रहा है। और ये लग रहा है डन। बस ध्यान ये रखना है, ठीक है, वो प्रोसेस में दब ना जाए कहीं पे,
तो किक पे क्या करो, आप एक साउंड गुडाइजर, एक स्टॉक प्लगइन होता है, इसको लगा दोगे तो किक आपका बाहर आ जाएगा। देखो जो आपकी रिदम है वो और ग्रूवी हो जाएगी और उसमें जान आ जाएगी। अब जो हम ब्रेक पैटर्न की बात कर रहे थे, जैसे जो ब्रीज लाइन आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जैसे इंट्रो हो सकता है, इंट्रो में आप क्या करो, ऐसा पैटर्न, और जहां पे भी एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कनेक्ट होता है वहां पे आपको एक छोटा सा ब्रेक पैटर्न लगाना पड़ेगा। जैसे ये गाना चल रहा है, स्टार्टिंग में इसमें किक नहीं आएगा, जैसे आप यहाँ से कुछ एलिमेंट हटा सकते हो, लाइक आप ऐसा स्टार्ट कर रहे हो गाने को, और फिर ना यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न होना चाहिए, हमेशा रहेगा। अंतरा आने से पहले म्यूजिक से म्यूजिक, जैसे दो म्यूजिक पार्ट कनेक्ट हो रहे तो एक ब्रेक पैटर्न यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और कुछ एलिमेंट पहले पार्ट में मिसिंग रहेंगे, राइट। आपको पता है सेम चीज यहाँ पे इंट्रो के साथ होगी। आप यहाँ से एक एलिमेंट इसका कट कर दो, इतना सेक्शन कट, इतना सेक्शन कट, आप डायरेक्ट राइट क्लिक से इसको इतना सेक्शन कट कर सकते हो इसका। फिर जैसे गाना स्टार्ट होगा, इंट्रो स्टार्ट होगा, तो इंट्रो में डायरेक्ट पूरे एलिमेंट्स नहीं आएंगे, पहले हल्के फुल्के एलिमेंट्स आएंगे, लाइक ये वाला ढोलक हटा दो। अगर ये वाला सही सुनाई दे रहा है तो आप इसमें से ये वाला एलिमेंट हटा दो। जैसे ब्रिज सेक्शन आएगा वापस से आपका किक्स वगैरह हट जाएगा यहाँ पे, जैसा ये वाला सेक्शन था इसको पहले जैसा बना लेंगे, और आपको पता है यहाँ पे अपना ब्रेक पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे जो ब्रेक पैटर्न होगा वो थोड़ा ज्यादा इंटरटेनिंग होना चाहिए। एक मिनट है, ये शायद मैंने मूव कर दिया। तो अब वापस करते अपना वही काम, यहाँ पे अपना एक ब्रेक पैटर्न लगाएंगे, अभी देखेंगे कैसा हमें मिलता है, या खुद भी बना सकते फिर यहाँ पे आपका इंट्रो चल सकता है। या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जो आपका ये बेस लाइन का पैटर्न वगैरह है इसमें भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस पैटर्न को मेक यूनिक आपने कर दिया, ठीक है, और ये मेक यूनिक करके इसका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसका आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ताकि लिसनर को थोड़ा सा कंप्लीट फील ना हो पैटर्न। ऐसे चेंजेस भी आप कर सकते हो। तो ये वाला पैटर्न हमारे यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसमें बेस लाइन भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा ग्रूवी नहीं रखेंगे, थोड़ा सिंपल रखेंगे, ताकि हुक लाइन जब आए तो लिसनर को थोड़ा सा एक्साइटमेंट वहाँ के लिए भी बचा रहे, पहले ही ना फील हो। तो इसको आप नॉर्मल चलने दो ऐसा। फिर मैंने इसको मेक यूनिक नहीं किया। बीच में भी अपना यही वाला पैटर्न चलेगा, और जो स्टार्टिंग वाले पैटर्न से जहाँ जहाँ पे वो पे ये चलेगा ऐसा। हाँ, अब इसमें से
परक्यूशन का जो पैटर्न है इसमें भी थोड़े चेंजेस कर सकते हो, यानी कि किसी भी पैटर्न में थोड़े चेंजेस करने हैं, उसको पहले वाले पैटर्न से डिफरेंट बनाना है, जैसे इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट्स हटा देते हैं, खाली ऐसा रहने देते हैं, लाइक ऐसा पैटर्न रहने देते हैं। हो जाएगा। तो यहाँ से फिर इस सेक्शन को हटा दो और सेम ये वाला पैटर्न आपका म्यूजिक में सेम लग जाएगा। ये ऐसा वैसे ऐसा ही होता है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ग्रूव बना तो अब इसके लिए कुछ ब्रेक पैटर्न ढूंढते हैं। तो जो अपने सैंपल स्वैग होते हैं वैसे तो उसी में ब्रेक पैटर्न होते हैं। अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कैसे फील में आप बनाना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कुछ हमारे पास इसी में कुछ अगर ब्रेक पैटर्न हो तो वही अच्छे लगते हैं जो फोक स्टाइल वाले होते हैं। ठीक है, तो रूल्स यहाँ पे है, देखते हैं इस पे कौन सा अच्छा लगेगा। फाइंड करते हैं कुछ बढ़िया मिलेगा। और कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। ये फिट आ रहा है क्या टू टेम्पो? पहले हमने लिया हुआ था इसमें। एक बार इसी को रोल करके कुछ देखते हैं अगर बनता है तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर कुछ हम साउंड ऐड कर दें तो कुछ एक डिफरेंट फील आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ क्लैप्स ऐड कर देते हैं। एक बार देखते हैं कैसा लगता है ये। अगर सही लगेगा तो
ऐसा कुछ पैटर्न है, देखो इसके साथ सही लगेगा। यहाँ तक आ नहीं रहा है इतना। इस जगह पे आप क्या कीजिए, बेस भी कट कर देते हैं, तब ज़्यादा इसका फील आएगा। इस पैटर्न को मेक यूनिक करके इसमें से बेस लाइन भी हटा देंगे, ठीक है, तो इसका सही फील आएगा लाइक। अब यहाँ पे कुछ बेस स्लाइड वगैरह ऐसा कुछ रहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखता हूँ एक बार, अगर रहे तो स्लाइड वगैरह। ये एक्सपेरिमेंट्स है, आप इनको थोड़ा सा वर्क करोगे इन पे तो ये बढ़िया लग सकते हैं आपके गाने के साथ। यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए सब कुछ तो कैसा लगेगा। और जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे तो आप यही लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना। ये आप इसमें अगर किक्स भी लगाना चाहो तो किक्स भी लगा सकते हो, देखते एक बार। फिर यहाँ पे एक सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम जो स्नेयर का हमने रोल बनाया वही रोल यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब मेलोडी। इसमें इसमें वो लीड भी होती है लीड। हाँ 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 इसमें लीड भी बन सकता है लीड। हाँ हाँ, वही हम अब बनाने वाले हैं, मेलोडी बनाने वाले हैं हम लीड और प्लग से। ठीक है, तो उसके अच्छा। लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको देखने पड़ेंगे, कौन से बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं। एक अपने पास साउंड्स बहुत अच्छी आपको चाहिए, नॉर्मली साउंड नहीं मिलती है। एक सोलो करके एक प्लगइन वैसे है। सर मैक्सिमम कौन सा यूज होता है सर, कौन सी लीड यूज होती है सर सबसे ज्यादातर? देखो ये जो मैं आपको प्लगइन दिखा रहा हूँ ये वाला, इस प्लगइन की टोन्स ज़्यादातर यूज होती हैं। ये अपना टैक्सिम सोलो करके एक प्लगइन है, इसमें आपके फोक अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ब्रास भी मिल जाएगा और अच्छे अच्छे साउंड मिलेंगे। ये सिंथ में देखते हैं इसके पास क्या क्या है, देखते हैं। फंकी सा अभी कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज है अच्छी अच्छी, ये सिंथ बहुत अच्छा है। ऐसे एक मिनट इसको देखते हैं, इसमें शायद एक ऑप्शन ऑन, इसको ऑफ कर देते हैं हम। ये थोड़ा सा उतना फील दे नहीं रहा है, तो फिर कॉन्टैक्ट है हमारे पास, कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तीन लाइब्रेरीज हैं, एक तो रॉलिंड वाली लाइब्रेरी है और एक हमारे पास एक
तो यहाँ पे शायद कुछ लाइब्रेरी हमें मिलेगी। अब फोक्स के लिए टोन्स ढूंढना थोड़ा सा होता है, क्योंकि ऐसी टोन चाहिए होती है जो परफेक्ट सूट करे उसको। तो देखते हैं ये कहता है, ये यूज हो सकता है, या कुछ और ट्राई करते हैं एक बार। कॉर्डियन, कभी टोन यूज हो सकती है। अब कंपोजिशन आप कैसी बनाते हैं मेलोडी की, ये तो सबका अपना अपना एक तरीका हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है। कोई कैसा भी बना सकता है। अगर कोई मिडी कीबोर्ड आप प्ले करते हैं तो देन आप थोड़ा डिफरेंट फील दे सकते हैं। अगर मिडी कीबोर्ड नहीं प्ले करते हैं, पियानो रोल में बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, डी शार्प मेजर है अपना, तो एक बार बना के। ये अपना 1/6 वाला पैटर्न है, इसलिए इसको पहले कन्वर्ट करना था। तो इसकी प्रॉब्लम नहीं की हमको मेलोडी बनाते समय, बट कोई नहीं, एक बार देखते हैं बना के। एक बार ये बन गया, फिर आप इसको कंट्रोलर से करके क्लोन कीजिए शिफ्ट की मदद से, और सेम यही मेलोडी रहेगी। थोड़ा सा इसको आप, इसका ऑक्टेव अगर चेंज करेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट फील देगी आपको, एक बार सुनेंगे तो। थोड़ा सा हाई करके देखते हैं एक बार। ये तो हम इसको मैनुअली चेंज करते हैं। ये जो नेक्स्ट वाला है, इसको आप थोड़ा डाउन कर दो, फील चेंज हो जाएगा। यहाँ से चेंज करेंगे तो अब एक साउंड आपके पास आ गई है, तो इसको आपको लेयर करना होगा। कभी कभी एक साउंड अच्छी नहीं लगती है, तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं इसी में सेम इसको आप कॉपी कीजिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, और देखिए फिर इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि ये लेयर होके एक नई साउंड बन सके। जैसे इसके साथ हम एक क्लैरिनेट करके एक इन्होंने दिया है, इसको देखते हैं। हम ऑक्टेव डाउन कर दिया। और फिर यहाँ से अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे तो आपकी मेलोडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और इंस्ट्रूमेंट आप लीजिए। जैसे अब प्लग का यूज़ करते हैं कुछ, तो मैं कॉन्टैक्ट को क्लोन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कोई बढ़िया सा प्लग हमारे पास हो। तो स्ट्रिंग में ये दे रहा है क्या, ये वही चीज़ है, रबाब बेसिक देखते हैं। थोड़ी सी अलग चीज़ है। स्ट्रिंग कीज, सिंथ, स्ट्रिंग्ड, स्ट्रिंग्स, वायलिन, स्ट्रिंग्ड, टार प्लग की।
फिर उतना ज़्यादा ये सूट नहीं करेगा। तो हम इसमें एक दूसरी लाइब्रेरी ओपन करते हैं। उतना ज़्यादा नहीं सुनाई देगा। अच्छा, थोड़ा शार्प वाला प्लग कुछ चाहिए हमें, सॉफ्ट हो जाएगा। होना तो चाहिए इसमें इंडियन सितार नॉर्मल EQ फेसल लीड पियानो। ठीक है, तो इसमें दो तीन प्लग्स दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं कौन सा सही रहेगा। ये काम आ सकता है। दूसरा, ये तो पहला ही वाला ठीक लग रहा है। अब बनाते कंपोजिशन क्या बनता है। वन बाई थ्री कर लेते हैं इसको वापस, देखते हैं क्या बनता है इसका। थोड़ा डाउन बनाते हैं फिर इसको हाई में। कुछ ट्राई करें। भी आइडिया आप लगा सकते हैं, ये कुछ मेरे आइडियाज हैं, आप शायद कुछ और बना सकते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि मेलोडी सेम सेम नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम नोट शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाना है साउंड को, तो आप ऐसा एक ऑक्टेव और उसमें कॉपी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसा साउंड करेगा।
सेम यही चीज, ऐसा ही म्यूजिक एक बार यहाँ पे भी आ जाएगा। ये यही फील का ऐसा हो सकता है। जस्ट आइडियाज है, अब अपने हिसाब से आप इसको मेलोडी बना सकते हो। बस इसमें एक बैकग्राउंड मेलोडी आपने और ऐड करनी है और एक कोरस आप ऐड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड मेलोडी के लिए आप क्या करो, जो आपके कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को आप ले लो, इसको कॉपी कर लो अपने प्लक वाले इंस्ट्रूमेंट में, जो हमारा प्लक है ये है जो, ठीक है। इसके साथ आप इसको, जो इसका रूट नोट होता है, इसको इसके साथ रख लो आप ऐसा। तो जैसे जहाँ जहाँ पे अपना हुक लाइन चलेगा या जो ब्रिज पार्ट है, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, जस्ट फील देने के लिए। तो इसको हम कॉन्ट्रा मेलोडी बोलते हैं, ऐसा आ जाए। तो ऐसा यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, एक नोट ऐसा चलेगा, फिर यहाँ पे ये आ जाए। आप यहाँ पे रूट, अब जितना ध्यान से आप काम करोगे, जितना फील के साथ करोगे, आइडियाज आगे अपने हिसाब से कर सकते हो सर। अच्छा, इस तरीके से आप इसको एक कॉन्ट्रा मेलोडी बना सकते हो प्लग से। ये बाकी आपकी लीड्स वगैरह चलती रहेगी। इंट्रो में भी आप कॉन्ट्रा मेलोडी दे सकते हो, इसमें फ्लूट यूज कर सकते हो, कुछ और सेक्शंस यूज कर सकते हो। बाकी इसमें फिर एक कोरस होता है, आप इसमें कोरस ऐड कर दो पहाड़ी वाला, फिर और फील आ जाता है, जैसे इसमें दिखते हैं वैसे ये वाला। Hai shawa. Hai. Hella give. Hai. Hai. जैसे होई वगैरह ये होता है, इसको आप फिट टू टेम्पो कर दो एक बार, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो खुद भी कट करके इसको लगा सकते हो, शायद स्लो हो गया ज़्यादा। Hai. Ah. जैसे आपका ये चल रहा है, अब कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो इसको, जैसे स्टार्टिंग में रख सकते हैं। Hai. ऐसा कर सकते हो, स्टार्टिंग में दूसरा कोरस आता ऐसा ही है, और क्या वगैरह ये कुछ है, तो इसको आप ऐड कर दो यहाँ पे, और इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए। बाकी इसमें और भी लगा सकते हैं। सर जैसे कि आपने ये वाला होए वाला कर दिया ना, इसमें फिट टू टेप नहीं करना होता है।
किया मैंने स्टार्टिंग में किया तो फिट टू टेम्पो देखो अच्छा, जो होए वाला, इस वाला नहीं, जो सबसे लास्ट जो हाँ इसमें ये ये वाला वाला। मुझे ऐसे नॉर्मली ठीक लग रहा था, कर सकते हैं अगर अच्छा आपको नहीं लग रहा तो कर सकते हैं। ठीक है सही लग रहा था फिर इसके फील के हिसाब ठीक है। से। जैसे ये बाकी सीटी वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो ये जी सीटी के सैंपल्स होते हैं, इसे आप ऐड कर दो, छोटा सा सैंपल कट करके एंड इसको फिर आप अपने तरीके लेयर कर सकते हो ऐसा। ये थोड़ा सा बोलिए। अभी भी आप एक पैटर्न बना लो, उसी को अगर कॉपी करना है तो सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ आप उसको ऐसा मूव कर दो, ठीक है। तो ये एक सीटी भी ऐड हो गई आपकी इसमें। स्टार्टिंग वाले में भी आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। आप इसमें इंस्ट्रूमेंट का भी कुछ एक फील दे सकते हो, जैसे इसके साथ हमने ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, इसके साथ इसको क्लोन कर दो। कि सर हमने जो चीजें यूज करनी हो, हम उन चीजों को हमने चैनल रैक में रखना होगा करके। मैंने हमें चैनल रैक में लेके आना था। अच्छा अच्छा या बैंजो ईशान देख लेते हैं। अगर ये वाला फील देना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा clone किया हमने। तो ये वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप ऐसा फील दे सकते हो एंड इसको फिर हम यहाँ पे भी ले लेंगे, ठीक है। अभी ऐसा पैटर्न बन गया। तो फिर यहाँ पे आपके वोकल आ जाएंगे जो भी है, ठीक है। अब एक बार रिदम वगैरह रेडी हो गई तो इसको थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको एक कोई अच्छे से कंप्रेसर से इसको बूस्ट कर दो, ठीक है। जैसे आपका बेटर मेकर का एक कंप्रेसर आता है, बेटर मेकर, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा बूस्ट कर दे भाई। मास्टर ट्रैक पे करना पड़ेगा सर बूस्ट। हाँ जी, मास्टर ट्रैक पे करना पड़ेगा सर बूस्ट इसको। हाँ नहीं नहीं, ये तो मैं अभी मास्टर ट्रैक पे कर रहा हूँ। अगर आप पूरा गाना बना रहे हैं तो रिदम के लिए जस्ट आप क्या 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 करोगे, एक ऐसा एक बस ट्रैक बना यस सर। लीजिए, बस ट्रैक को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ है नहीं गाने में, तो मैं जस्ट पूरा गाना ही मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप जैसे जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करे उसमें रिवर्ब डिले लगा के थोड़ा और ज्यादा इसको इनहेंस करके EQ वगैरह करके आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाते हैं और सेम यहाँ पे आपका वोकल वगैरह आ जाएगा, वोकल के साथ आपका कोरस वगैरह जुड़ जाएगा, फिर वोकल के हिसाब से दूसरी मेलेडी जुड़ रहेगा, फिर ये ब्रेक पैटर्न वगैरह सेम आपके चलते रहते हैं। सेम आप इसमें वोकल ऐड कर सकते हैं, सीटी वगैरह ऐड कर सकते हैं, और कोई अच्छे अच्छे परक्यूशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मादल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हमारी माइंड में जैसे आइडिया आया कि अपनी रिदम में और क्या ऐड कर सकते हैं, जो अपना किक का पैटर्न है, जैसे ये वाला पैटर्न है के साथ, जैसे ऐसा ये होता है,
ठीक है, तो इसको हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं एक डिफरेंट फील देने के लिए। 1/3 का पैटर्न ही रखते हैं। स्टार्ट। ये इसको अब रिदम के साथ एक बार सुनते हैं। स्केल थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, बाकी पैटर्न तो शायद सही आ जाएगा। ये इससे चेंज कर सकते हैं स्केल को, लाइक सही लग रहा है रिदम के साथ। सर जैसे स्केल करें ना सब चीज ना, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल करेक्ट स्केल पे मतलब हम मैच वो कर रहे हैं? सुनना पड़ेगा, वो हमें उसका कोई दूसरा तरीका अच्छा, मतलब सुन के करना पड़ेगा बिल्कुल नहीं। वो हमको सुनना पड़ेगा कि स्केल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी हुक लाइन आ रही है, वहाँ पे जो आपने सीटी वगैरह जो बनाया है इसके साथ आप यहाँ पे इसको ऐड कर दो, और जो ये कोई का पैटर्न जो बनाया था इसको भी ऐड कर दो। ये और जो हमने ये जो पैटर्न बनाया था, ये किधर था अपना, ठीक है यहाँ पे डन। इस पैटर्न को भी ऐड कर दो, तो हुक लाइन ऐसा हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से आप एक पहाड़ी म्यूजिक बना सकते हैं कंप्लीट। सर जी, हाँ जी, जैसे अगर कीबोर्ड से यही टोन अगर प्ले करनी है तो हमें कौन सा ये ऊपर रिकॉर्ड वाला बटन दबाना रखेगा? तो अगर आपको कीबोर्ड से ये सब रिकॉर्ड करना है तो आपको रिकॉर्ड बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपका नोट्स ऑन रहना चाहिए। ठीक है, आप नोट्स ऑन रखिए और इसको आप प्ले कीजिए डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से। जैसे आपने एक मेलोडी ले ली है यहाँ पे, तो इसको मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको खुद पैटर्न रिकॉर्ड करना है तो एक नया पैटर्न लीजिए, एम्प्टी पैटर्न, जैसे 12 आपने ले लिया, और यहाँ से रिकॉर्ड बटन जस्ट आपको प्रेस करना है। आपका मीडी कीबोर्ड कनेक्ट है, मैं अभी अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर रिकॉर्ड करना है तो आप जहाँ से रिकॉर्ड करना है वो सेक्शन देखिए, उससे थोड़ा सा पहले से प्ले कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पहले से प्ले करेंगे और आपका इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट रहेगा, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट है, डन। ये पैटर्न बिल्कुल नया है, पैटर्न में कोई और साउंड ना हो और नोट्स आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जो आपका ये सेल है ना, ये लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, स्नैप पैनल लाइन पे होना चाहिए आपका, यहाँ पे नोट्स ऑन होने चाहिए, पैटर्न बिल्कुल नया होना चाहिए और सेलेक्टेड है।
करेंगे तो आपका देखो पैटर्न यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसे आप अपना पैटर्न रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जैसे पैटर्न 12 में किया है ना आपने, इसको जैसे बनाया है ना, हम्म। पैटर्न 12 में बनाया है तो सामने जो ट्रैक 14 में है ना, इसके सामने शो हो रहा है, इसको कोई इस दिक्कत नहीं है ना। ये कुछ नहीं है, तो अलग चीज है। ये आपके ट्रैक्स, कितने ट्रैक्स में आप गाना रख रहे हो, और पैटर्न आपके अलग है। पैटर्न 12 है, ट्रैक तो कितने में भी आप रख सकते हैं। आप पैटर्न 12 को इसमें भी रखो, इसमें भी रखो, इसमें भी रखो, उससे कोई लेने देना नहीं। ठीक है, ये अलग चीज है। पैटर्न्स अलग होते हैं, ट्रैक्स अलग होते हैं। आप एक ही ट्रैक में दो दो पैटर्न रख सकते हैं। आप 7 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं, एक ही ट्रैक में दो दो पैटर्न। ठीक है, तो ट्रैक और थोड़ी एक चीज पूछनी थी मेरे को ना डिफरेंट। सर, जैसे हम मिक्सर रैक में डाल देंगे ना सर, जितने भी हमने मतलब इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किए हैं, हाँ हाँ टून्स यूज की है, सैंपल्स, हाँ हाँ। तो सर जैसे उसके बाद उसका वो लेवल करेंगे ना सर हम साउंड का ना, मैक्सिमम टाइम मेरे को ये दिक्कत आती है। जैसे देखो। मैं जब उनका लेवल करता हूँ ना, हम्म। तो एक ना एक कोई साउंड मतलब वो दब जाती है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐसा लगता है कि या तो ढोलक साफ सुनाई नहीं दे रहा, या मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट की साउंड वो कुछ कम लगती है। अगर उसको बढ़ा देता हूँ साला, फिर ढोलक की साउंड कुछ ऐसी लगती है कि कुछ मतलब पंच नहीं आ रहा उसमें। हाँ, ये देखो, इसका मतलब ये उसको, आप हाँ जी। साउंड्स कैसे यूज करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। आपका साउंड सिलेक्शन कैसा है। अगर आपने जो ढोलक वगैरह यूज किया, आप देखो वो बहुत ज्यादा पीक तो नहीं क्रिएट कर रहा है, या उसमें ढोलक आप उसमें ज्यादा बेस नहीं आ रहा है, या समझना पड़ेगा कौन सा साउंड कौन सी साउंड को खराब कर रहा है। वो तो एक बार देखना पड़ेगा, तो उसके लिए इनकी मिक्स। फ्रिक्वेंसी सर आपस में क्रैश तो नहीं होती सर? जैसे मतलब अगर नॉर्मली साउंड इनकी मैच कर जाए आपस में। नॉर्मली नहीं होती है, बट कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि हो जाती है। अभी तो देखो सब कुछ अपना सही सुनाई दे रहा है। अगर हम इसको EQ वगैरह करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बेस हमें लग रहा है इधर उधर जा रहा है, तो EQ करो। मिड्स उठा देंगे थोड़ा, कहीं नहीं जा रहा, सब क्लियर सुनाई दे रहा है। ये तो जब मिक्सिंग करेंगे पूरे ट्रैक की, तो तब वाली चीज है। तो कोई नहीं, अगली क्लास में मिक्सिंग के हाँ बारे में जी। बता दूंगा कैसे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, सर तो जो ये आज का सेशन सर, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ हाँ, ये पूरा रिकॉर्ड है। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा। सर ये वाली वीडियो भेज देना जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भेजता हूँ वाली वीडियो, है ना। तो इस हेल्प तरीके मिल से जाएगी सर दोबारा इसको देखने में ना। बिल्कुल बिल्कुल आप, है ना। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं। तो अब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कुछ डाउट्स आएंगे तो आप पूछना मेरे को, देन मैं बताऊंगा क्या कर जी सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ओके जी, वेलकम। ओके सर, थैंक यू। गुड डे।